बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सेम रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर इसको शेयर कर दीजिएगा। चलें आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट। क्या ये सिर्फ जब हम वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले तो सीधी बात है हेलीकॉप्टर ज़हन में आता है। उसके बाद एक जहाज़ था हैरियर जो कि इंग्लैंड का था, इंडियन नेवी भी उसको यूज़ करती थी। और आजकल जो सबसे ज़्यादा ज़हन में आता है वो F-35 का बी वर्जन है। F-35 के जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि उसके 3 वर्जन है। एक उसकी मेरीन फोर्स के लिए है जो कि जिसको आज हम डिस्कस करेंगे F-35B, एक उसकी एयरफोर्स के लिए है और एक उसकी नेवी के लिए जो कि कैरियर पे लैंड कर सकता है। तो आज जो है हम F-35B को डिस्कस करेंगे और ये आपको बताएंगे कि ये बेसिकली एक रशियन जहाज़ था, उसको ख़रीदा गया। लॉकहीड मार्टिन ने $400 मिलियन का उससे एक सौदा किया था। 3 जहाज़ खरीदे थे उस रशियन कंपनी से और उसके बाद ये जो है उसके ऊपर बेस करके उन्होंने इसको F-35 के B मॉडल को बनाया। चलें अपना ये तो होता रहेगा, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं कि बैकग्राउंड इन वीटॉल जहाज़ों की क्या है, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग जहाज़ों की। जब वर्ल्ड वॉर 2 जो थी वो ख़त्म हुई थी तो उसके बाद रशिया और अमेरिका आमने सामने आगे नेटो और व्हाट्सएप पैक्ट बन गई और उन्होंने आपस में रशिया और जो यूरोप था वो नज़दीक था। इस वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी उन्होंने ऐसे जहाज़ बनाने शुरू कर दिए कि जो ख़ास तौर पर शॉर्ट टेक ऑफ और शॉर्ट लैंडिंग जो थी वो कर सकते थे। मसलन इंग्लैंड ने हैरियर जंप जेट बनाया, जो स्वीडन वाले थे उन्होंने भी ऐसे जहाज़ बनाने शुरू कर दिए। और फिर जब कोरियन वॉर हुई तो उसके बाद तो बिल्कुल ही जो है उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया दोनों तरफ के ज़हनों ने कि हम ऐसे जहाज़ बनाएं कि जो कि रनवेज की मदद से बिल्कुल ना उड़ सकें और वैसे ही एक हेलीकॉप्टर की तरह वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग करें, जिस तरह एक हेलीकॉप्टर जो है वो फ्लाई करता है। बिल्कुल अगर कोई रनवे तबाह भी कर दे तो हम उसका हमारे जहाज़ जो है वो एयरबॉर्न हो जाए और हम उसका जवाब दे सकें। इसका फ़ायदा क्या होता था कि वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग से आप जो थे अपने जहाज़ों को, आपको लंबे लंबे रनवे नहीं चाहिए थे, आप जहाज़ को किसी भी जगह दरख्तों के नीचे, दरख्तों के मतलब जंगलों में भी खड़ा कर सकते थे और बॉर्डर के नज़दीक खड़ा कर सकते थे। उनकी रेंज में एक किस्म का इजाफा हो जाता था। तो ये सारा कुछ इसके थे पॉजिटिव पॉइंट्स। लेकिन इसको बनाना जो था वो एक बहुत ही मुश्किल तरीन दुनिया का काम था कि विदाउट एक ऐसा जहाज़ बनाना जो बॉम्ब भी उठा सके, जो रेडार भी उठा सके और उसके बाद रनवे का भी उसको ज़रूरत ना हो। तो ये डेफिनेटली एक टेक्नोलॉजिकली एक बड़ा ज़्यादा मुश्किल काम था, लेकिन लोगों ने किया। और उसके बाद असल चीज़ ये थी कि इसको फिर अल्टीमेटली उन्होंने, आज हम देखते हैं F-35 की सूरत में कि इसको उन्होंने एक सुपरसोनिक जहाज़ बना लिया जो कि मैक 1 की स्पीड से ज़्यादा जा सकता है। लेकिन ये बेसिकली मैंने आपको पहले बताया कि एक रशियन जहाज़ था जो कि इससे पहले बन चुका था, Yak 141, उसके ऊपर बेस है। ऑलमोस्ट टेक्नोलॉजी उसके ऊपर बेस है। एक्सटर्नली जो है उसकी जो शक्ल है और जो बाकी चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वो तो डिफरेंट है बिल्कुल उससे, लेकिन जो उसकी टेक्नोलॉजी है, ये लिफ्ट की टेक्नोलॉजी है यानी कि ऊपर जाने की, और उसको वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग की टेक्नोलॉजी वो इस रशियन जहाज़ के ऊपर बेस है। 1954 में बेसिकली इंग्लैंड ने एक जो बनाया था, एक वो जहाज़ तो नहीं था, वो एक बिल्कुल एक टेस्ट रिग सी थी, उसको आप कह सकते हैं थ्रस्ट मेजरिंग रिग थी। उसको उन्होंने बनाया बेसिकली, उससे उन्होंने डाटा कलेक्शन की और उनका मकसद भी यही था कि लिफ्ट इसको किया जाएगा एक इंजन के थ्रू, तो उसको कितना ज़्यादा लिफ्ट की ज़रूरत होगी, कितना ज़्यादा उसको वेट ऊपर हम उसके लगा सकते हैं। और ये सारा कुछ बेसिकली उन्होंने डाटा कलेक्शन की थी, इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए इसको बनाया था। रशियन भी इसके ऊपर काम कर रहे थे। रशिया ने इसके ऊपर थोड़ा सा लेट काम शुरू किया था, जो कि समझा जाता है 1956 में, क्योंकि इंटेलिजेंस जब आया थी तो फिर दोनों एक दूसरे को देख के वो समझ जाते थे कि ये दूसरा एनिमी क्या काम कर रहा है, तो वो भी फिर उसके ऊपर वर्किंग शुरू कर देते थे। वेस्ट ने इसके ऊपर 1954 में काम शुरू किया था, रशिया ने इसके ऊपर 1956 में काम शुरू किया था। इंग्लैंड ने एक जहाज़ भी बना लिया था, या आप कहेंगे वेस्ट ने एक जहाज़ बना लिया था जिसका नाम था शॉर्ट SC-1, और इसके अंदर 5 इंजन लगाए गए थे। 4 उसको लिफ्ट देते थे यानी कि 4 उसको ऊपर हवा में उठाते थे और एक जो था उसको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए उसको चाहिए होता था आगे मूव करने के लिए। 1960 में ऐसा हुआ कि फानब्रो एयर शो हुआ, तो उसके अंदर अलेक्जेंडर याकोवलेव जो था, ये याकोवलेव का जो मालिक था, या कह लें रशिया में मालिक तो कोई नहीं होता था, यानी कि उसका जो करता धरता था सारा, उसने जब ये शॉर्ट SC-1 पहली
दफ़ा ज़िंदगी में देखा, तो उसके जहन में भी आया कि ये जो आने वाला वक्त है ये शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग का ही होगा। और उसने वापस रशिया जाने के बाद ये एक जहन में बना लिया कि मैं एक ऐसा जहाज़ बनाऊंगा कि जो इस अमेरिकन या वेस्टर्न जहाज़ को तोड़ करेगा। उसने एक जहाज़ बनाया, उसका नाम था यैक वी। और ये जो था, ये बेसिकली जो यैक वी के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है वही सेम टेक्नोलॉजी F-35B के अंदर भी यूज़ हुई भी है। यैक उसके बाद यैक वी के ऊपर काम होता रहा। यैक वी को उन्होंने जो था वो मॉडर्नाइज करते रहे वक्त के साथ साथ, और एक जहाज़ बनाया गया जिसका नाम था यैक 36, YAK-36, याकोवलेव 36। ये जो याकोवलेव 36 था, इसने बेसिकली एक पहली जो थी वीटॉल फ्लाइट जो थी वो की थी, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। ये बेसिकली आप कह लें रशिया की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ। उस वक्त जो थी रशियन नेवी, वो अपना सोवियत यूनियन की नेवी जो थी बेसिकली हमें कहना चाहिए, वो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना रही थी और उसके ऊपर भी वो इंडक्ट कर रही थी। तो उन्होंने एक यैक, उसको जब मज़ीद एडवांस किया तो उन्होंने एक यैक 38 बनाया जो कि उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर रखा। यैक 38 के अंदर बेसिकली उन्होंने 3 इंजन यूज़ किए थे, 2 लिफ्ट के लिए और एक उसकी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए। अब इनमें थोड़ा सा उसके अंदर जो था वो बड़ा मसला था। दूसरी तरफ जो वेस्ट था, यानी कि जो इंग्लैंड था, वो हैरियर जंप जेट बना रहा था। हैरियर में उन्होंने एक काम किया था, हैरियर में उन्होंने ये किया था कि उन्होंने सिर्फ एक इंजन रखा हुआ था और वो क्या करता था, वही उसको लिफ्ट भी देता था, ऊपर भी उठाता था और आगे हॉरिजॉन्टल मूव भी करता था। इससे क्या फ़र्क पड़ता था कि 3 इंजन होना और एक इंजन होने में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। 3 इंजन के लिए फ्यूल भी आपको ज़्यादा चाहिए था और उसको आपने इंटीग्रेट भी ऐसे करना है कि वो तीनों एक साथ सिंक्रोनाइज होकर तो काम करें। लेकिन एक इंजन तो जो था उसके लिए तो बिल्कुल और कोई चीज़ चाहिए नहीं थी, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि रशिया का जो यैक 38 था उसके बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हुए। एक इंजन फेल हो जाता था तो वो कभी यॉ में चला जाता था, मतलब यॉ में कह लें कि वो घूमना शुरू कर देता था, दूसरी तरफ जो एक इंजन बच जाता था उस तरफ वो घूमना शुरू कर देता था और पायलट जो था उसको समझ नहीं आती थी और उसके वो इजेक्ट करना है, क्या करना है, या अभी इंजन ख़राब हुआ तो ठीक हो जाएगा, या वट एवर जो भी था। एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हुए, तो उन्होंने उसको ना एक किस्म का फिर काफ़ी हद तक ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जो फिर उसको उन्होंने ठीक भी किया। लेकिन जब उन्होंने उसको एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर उतारा तो उनको ये देखा कि उसको उसका वेट कम रखने के लिए उनको रडार उसमें से ख़त्म करना पड़ा और उसका जो वेपन्स लोड था वो इतना ज़्यादा नहीं था और रशियन नेवी उससे बिल्कुल खुश नहीं थी। जबकि जो दूसरी तरफ हैरियर था वो एक कामयाब जहाज़ जा रहा था और उसको वो अमेरिका भी ले रहा था, स्पेन भी ले रहा था, उसको इंडिया ने भी लिया। तो बहुत ज़्यादा जो था उसमें था और रशियंस जो थे वो बहुत ज़्यादा इससे अपने ज़हन में था उनके कि हम कुछ ऐसा करें कि जिसकी वजह से हम ये वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग जो है इसको हम सक्सेसफुल करें अपने रशिया के अंदर। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि 1975 में उन्होंने एक सोवियत यूनियन बेसिकली था, 1975 में उन्होंने याकोवलेव को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया और उनसे कहा कि जी आप एक ऐसा हमें जहाज़ बना के दें जो कि ये सुपरसोनिक जहाज़ हो और उसका वेपन्स लोड भी अच्छा हो और वो उस तरह से मनूवर करे जिस तरह के आजकल के जहाज़ मनूवर करते हैं, और वो सुपरसोनिक भी हो और रडार भी उठा सकता हो। क्योंकि जो यैक 38 था वो अफ़गानिस्तान जब आया था तो 78 में, तो वो बिल्कुल ही फेल हो गया था। अफ़गानिस्तान में जब गर्मी पड़ना शुरू हुई तो गर्मियों के मौसम में वो बिल्कुल जो था उसका इंजन जवाब दे जाते थे और वो अपने बिल्कुल उनको ग्राउंड करना पड़ जाता था। तो एनीवे रशियन ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया और उन्होंने 3 वही सेम टेक्नोलॉजी रखी कि 2 लिफ्ट इंजन, 2 छोटे इंजन जो कि पायलट के पीछे फ्यूजलाज से पहले उसको उन्होंने प्लेस किए और जो उसको लिफ्ट देते थे, और एक इंजन ऐसा होता था कि जो उसको थ्रस्ट वेक्टरिंग के ज़रिए उसको आगे भी लेके जाता था और उसके पिछले हिस्से को लिफ्ट भी फराहम करता था। ये बड़ा कामयाब जहाज़ बना। उसके यानी कि उसके ऊपर आप ये समझ लें कि F-35 जो है ये इसके ऊपर बेस किया गया है अल्टीमेटली। लेकिन फिर ये हुआ कि इसकी जो बेसिकली पहली फ़्लाइट थी वो 87 में हो चुकी थी, वो नॉर्मल फ़्लाइट थी इसकी। उसके बाद 1990 में 1990 में इसकी फर्स्ट वीटॉल यानी कि वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग फ़्लाइट की गई थी और ये जो था बड़ा सक्सेसफुल समझा जाता था और सुपरसोनिक था और इसमें सारा कुछ रडार भी था, इसका जो था मनूवरेबिलिटी भी अच्छी थी, इसका जो रेंज थी वो भी अच्छी थी, इसका जो आप कह लें कि वेपन्स लोड था वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन 91 में आपको पता है कि रशिया टूट गया और रशियन नेवी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इस प्रोजेक्ट को जारी रख सके। उन्होंने उस वक्त क्या किया कि
उन्होंने कहा कि जी ये तो एक तो टेक्नोलॉजी भी जो है वो एडवांस है बहुत ज़्यादा, इसको हम आगे ज़्यादा लेके नहीं जा सकेंगे और इसकी मेंटेनेंस के लिए हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। उन्होंने जो है SU-33 जो कि नॉर्मल कन्वेंशनल टेक ऑफ एंड लैंडिंग था उसको बनाना शुरू किया और उसके ऊपर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की और उसको उन्होंने अपनी नेवी के अंदर इंडक्ट कर लिया। अब 92 में जो था याकोवलेव को पैसे चाहिए थे, रशिया पूरे को भी पैसे चाहिए थे और लॉकहीड मार्टिन जो था वो उस वक्त एक JSF जॉइंट स्ट्राइक फाइटर जिसका कंपटीशन चल रहा था लॉकहीड मार्टिन और बोइंग के दरमियान, और लॉकहीड मार्टिन का जहाज़ जो था वो X-35 था, उसके लिए वर्किंग कर रहा था। अब उसको मेरीन वर्जन निकालने के लिए एक ऐसे ही जंप जेट या ऐसे ही VTOL एयरक्राफ्ट की ज़रूरत थी। उसके लिए उन्होंने याकोवलेव को 3 जहाज़ों के बदले जो कि नॉन फ्लाएबल थे लेकिन बेसिकली उसकी टेक्नोलॉजी समझने के लिए, अब आप ये ज़हन में रखें 92 में उन्होंने $400 मिलियन पे किए थे। 92 का मतलब आज से ऑलमोस्ट 30 साल पहले, 28-30 साल पहले उन्होंने $400 मिलियन पे किए थे और उस वक्त जो था ये एक बहुत बड़ी रकम थी और रशिया को उन्होंने पे की और उनसे 3 याकोवलेव 141 जहाज़ जो थे वो ख़रीदे और उसकी टेक्नोलॉजी को समझा और उसके बाद उन्होंने उसके अंदर ये टेक्नोलॉजी जो सेम थी, खैर उन्होंने एक इंजन से काम चलाया। याकोवलेव 141 में 3 इंजन थे, उन्होंने जो इंजन इस्तेमाल किया उसके अंदर एक ही इंजन था जो कि दोनों काम बेसिकली कर सकता था। ये प्रैट एंड विटनी जो था, अमेरिका डेफिनेटली उसके पास टेक्नोलॉजी बेहतर है, इंजन की टेक्नोलॉजी भी जो है उसकी बहुत बेहतर थी, तो उन्होंने एक इंजन से ये सारा काम किया। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट था पीछे वो रशियन याकोवलेव 141 वाला ही था और उससे पीछे याकोवलेव 38 वाला ही था। और आज ये जो आपके सामने F-35 है B वर्जन, ये बेसिकली आप इसको कह सकते हैं कि YAK 141 जो कि जिससे इसने सुपरसोनिक लिया और जो हैरियर जंप जेट था, हैरियर से इसने उसका जो था वो सारा फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम वगैरह लिया और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो कि उसको लिफ्ट देता था। तो ये इसकी वजह से आज आप देख सकते हैं कि F-35 जो है ये एक कामयाब जहाज़ बन चुका है। लेकिन डेफिनेटली पे उन्होंने प्राइस की थी और उसकी उन्होंने फिर अब वो दुनिया से निकलवा भी रहे हैं पैसे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सेम रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप क्या समझते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।